हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट एंड फ्लाई। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारी लेडीज़ जो वहाँ बैठी हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो बार बार गूगल पे ये टाइप करती है कि हमें वज़न घटाना है, 8 से 10 केजी वज़न घटाना है, महीने में कम करना है, हफ्ते में कम करना है, एक दिन में कम करना है। ऐसी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जिन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हम वेट लॉस कैसे शुरुआत करें, वेट लॉस करें कि फ़ैट लॉस करें। तो मैं आपको एक जनरल बात बताऊं कि दो चीज़ें होती हैं, वेट लॉस और फैट लॉस। दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। एक बहुत हेल्दी है और एक बहुत ही अनहेल्दी है। तो कैसे अनहेल्दी है वेट लॉस और कैसे हेल्दी है फैट लॉस, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो भैया, कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए। तो असल में वेट लॉस क्यों अनहेल्दी है? वेट लॉस अनहेल्दी इसलिए क्योंकि आपके अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एवरीवन नोज, जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से जब घट जाएगा, शरीर में कुछ नहीं बढ़ेगा तो आप ऐसे ही रहोगे, स्लिम में ही रहोगे। लेकिन जो चेहरे थोपड़े पे जो ग्लो होता है ना, वो पूरा एकदम हट जाएगा एंड यू डोंट वांट दैट। आप स्लिम ड्रिम दिखना चाहोगे बट यू डोंट वांट टू लूज योर ग्लो फ्रॉम योर फेस। ओके, सो दैट इज वाई वेट लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल गुड एंड नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ स्टाइल। आप उसको भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। आप जो वेइंग मशीन पे आप जाके तुरंत वेट करने लगते हो कि मेरा वजन नहीं घट रहा है, भूल जाओ उसको, कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। फोकस ये करो कि आप फैट लॉस कैसे कम कर रहे हो, आप फैट लॉस कैसे कम कर रहे हो, आपके शरीर में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। ठीक, जैसे आपके शरीर में प्रोटीन जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप फैट लॉस डाइट पे जाते हो ना, तो आपके शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप तब कार्बोहाइड्रेट पे निर्भर नहीं रहते हो। यू आर मोस्टली डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोटीन अपटेक्स। तो वेट लॉस में जब आप पूरी वेट लॉस, देखिए दो तरीके का होता है। आप देखोगे कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा स्टार्टिंग में वज़न बड़ी तेज़ी से घटने लगा भाई, और मेरा उसके बाद घट ही नहीं रहा है, शायद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। असल में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में वेट लॉस में आपका बहुत रैपिड वेट लॉस होता है, क्योंकि आपके शरीर से सारी चीज़ें निकल जाती हैं, मसल्स निकल जाएंगे, पानी निकल जाएगा, मिनरल्स निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक दूसरी स्टेज में आपका वेट लॉस एक प्लेट्यू हो जाता है। इसको प्लेट्यू कहते हैं, अगर हम साइंटिफिक वर्ड्स में कहें तो एक तरीके का होता है मेटाबॉलिक रेट जो आपका बहुत स्लो हो जाता है उस समय। मेटाबॉलिक रेट जो आपका बॉडी का बहुत यूज टू हो जाता है कि अब आप ये इसी ढर्रे पे चल रही हैं, तो हम इसी ढर्रे पे अब हम आराम से, बिकॉज आई एम स्लो, मैंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया उस तरीके से, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिड्यूस माई वेट। तो इस तरीके से चलती है हमारी बॉडी व्हेन यू आर ऑन वेट लॉस। फैट लॉस में आपका स्पेसिफिकली फैट कम होगा, इस बात को ध्यान रखो। फैट लॉस में आपका फैट केवल कम होगा, और आप प्रोटीन जब डालोगे अपनी बॉडी में, क्योंकि लीन प्रोटीन, और सबसे ज़रूरी लीन प्रोटीन बहुत तरीके के होते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी प्रोटीन बहुत सारी तरीके की होती है। मुझे भी बहुत पहले डिलेमा था ये कि यार हर तरीके के प्रोटीन से आपको प्रोटीन मिलता है, बट द थिंग इज दैट कि कुछ अगर हम दाल लें तो दाल इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलिए इसको साइड करते हैं। पहले ये जानते हैं कि फैट लॉस में आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अपने शरीर में जो चीज़ डालते हो, होता क्या है, आपको उसी बॉडी क्या करती है, बॉडी आपको जो अंदर डालोगे उसी को तोड़ना शुरू कर देगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हो, उसी को तोड़ना शुरू कर देगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डालो, उसी को तोड़ना शुरू कर देगी। उसी तरीके से जब आप कार्बोहाइड्रेट कम करोगे, प्रोटीन बढ़ा दोगे, तो वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर दोगे। व्हेन यू विल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वो वही प्रोटीन तोड़ेगी एंड इट विल बी रेडी फॉर योर यूज़। वो चीज़ आपको कैलोरी देगी, कैलोरी बर्न करने में यूज़ करेगी, एंड दैट व्हेन इट कम्स कि आपकी फैट जो होती है शरीर में, उसको वो तोड़ के आपको कैलोरी के तौर पे देती है शरीर को। और उसी समय क्या होता है, इस स्टेज को हम स्पेसिफिकली बोले, इस स्टेज को जब आपकी बॉडी जो है फैट को कम करने लगती है, फैट को रिड्यूस करने लगती है, इट इज़ कॉल्ड कीटोजेनेसिस। इस जो प्रक्रिया को कहते हैं हम कीटोजेनेसिस कहते हैं, और इसी से ही शायद कीटोजेनिक डाइट बनी है, या कीटो डाइट जो मार्केट में बहुत आजकल बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल हैं, कीटो डाइट भी उसी का ही पार्ट होता है। ऑल्दो आप ज़रूरी नहीं कि आप कीटो
डाइट ही फॉलो करो तभी आप कीटोजेनेसिस स्टेज में आओगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी बॉडी को समझो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो अपनी बॉडी को फैट लॉस स्टेज में ले जाना है, आपको वो कीटोजेनेसिस स्टेज में लेके आना है, जिस स्टेज में आपकी बॉडी उस तरीके से फंक्शन करने लगे कि आपका फैट रिड्यूस होने लगे। अब बिलीव मी, वेट लॉस इज नॉट हेल्दी, नॉट एट ऑल हेल्दी। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी बॉडी एक महीने में 8 से 10 kg कम कर देगी, नहीं कम करेगी। प्लीज़ गिव योर बॉडी टाइम फ्रेम जिसमें आपकी बॉडी रिड्यूस कर सके फैट। ओके, सो फैट लॉस इज़ हेल्दी। अब हम इसके बारे में और भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगी कि आप डाइट चार्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कि फैट लॉस सीरीज़ की मैं डाइट चार्ट शुरू करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो फैट लॉस ज़रूरी है, वेट लॉस नहीं ज़रूरी है। बार बार जो स्केल पे नापते हो नंबर, बंद कर दो इसको, इट्स नॉट एट ऑल गुड। ओके, गिव योर सेल्फ टाइम। फैट लॉस के लिए काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोज़ में आई विल डिस्कस। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। ओके, बाय बाय।